हाई क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम सब भारत के भौतिक स्वरूप के कितने भागों में बांटा गया है और उसके बाद जो इसका सबसे प्रथम भाग होगा उसे आगे लेकर के बढ़ेंगे। अर्थात इसमें पिछले क्लास तक जहां तक करवाया गया था उसके बाद यहाँ बचा ये था कि हमें हिमालय पढ़ना है। तो यहाँ ज्यादा फोकस इस क्लास में हिमालय पे ही रखी जाएगी कि हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, कितनी श्रेणी में बांटी गई है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इत्यादि चीज़ों की जानकारी इस वीडियो उनके माध्यम से आपके पास पहुंचाई जाएगी। तो अगर आप सब लोग क्लास पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और ताकि एक मेंबर हम सब जुड़ सके अच्छे तरीके से। तो चलिए, यहाँ देखिए, ये उस वीडियो का लास्ट पेज था और इसमें हम सब ने किया क्या थे, इसमें ये किए थे सर कि अगर पिछले वीडियो आप सब लोग देखे होंगे तो ये पॉइंट्स वहां हमने किया था कि भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा जाता है। भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को टोटल 6 भागों में हम सब बांट करके देखते हैं कि पूरे अगर 6 भाग में हम सब बांट के देखें तो पूरे भारत का अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। जो कि सबसे पहले हिमालय या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विस्तृत या विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा समुद्र तटीय मैदान और पांचवा भारतीय मरुस्थल और छठा द्वीप समूह। अर्थात इस मैप पे हमने बताया था आपको ये जो भाग है, अर्थात ऐसे हम सब जो खींच दे तो ऐसे अगर जो कर दे तो यहाँ से हम सब हिमालय ले लेते हैं, एक पार्ट हो गया था। दूसरा ये जो था वो उत्तर का विशाल मैदान था। क्या सर? उत्तर का विशाल मैदान। ये जो था दक्षिण का पठार था और ये जो किनारे में है वो समुद्र के किनारे में तो समुद्र तटीय भाग, और ये मरुस्थलीय और ये द्वीप समूह। अर्थात हमने देखा क्या कि भारत को 6 भौतिक स्वरूप में बांटे। सबसे पहला हिमालय, हिमालय के जस्ट नीचे, अर्थात अगर इस तरीके से आप इमेजिंग अगर भारत के मैप पे अगर करते हैं तो ठीक है, यहाँ का जो क्षेत्र ऊपर का एक हो गया हिमालय, दूसरा हो गया इधर का भाग मैदानी भाग, तीसरा हो गया इधर का भाग पठार भाग, और इस किनारे का भाग हो गया समुद्र तटीय मैदान, ये भाग मरुस्थल और इधर द्वीप समूह। ठीक है, इस तरीके से हमने भारत के भौतिक स्वरूप के आधार पर 6 भागों में बांटा। और इसके बाद हम फोकस करेंगे अभी सर हिमालय। क्या है हिमालय, किस तरीके से निर्माण हुआ, हमने पिछले क्लास में आपको बतलाए थे। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ भी उसका ले लीजिए कि किस तरीके से हमने हिमालय का निर्माण किया था। तो देखिए, बेसिक क्लास इसका हम यही बताए थे वहां भी कि ये अगर हम माने पूरा विश्व को और बीच से खींचे विषुवत रेखा, तो यहाँ से अर्थात दक्षिणी गोलार्ध से भारतीय प्लेट और यहाँ यूरेशियाई प्लेट, यहाँ से ये जा करके इस पे टकराया और टेथिस सागर के रास्ते, ये वीडियो दिखाई थी पिछले क्लास में किस तरीके से गई थी। तो यहाँ से ये भारतीय प्लेट टेथिस सागर, ये जो सागर है वो टेथिस सागर के माध्यम से जाते हुए यूरेशियाई प्लेट के नीचे चला गया था, और यहीं से टेथिस सागर के जितने भी अपशिष्ट थे, कंकड़ बालू पत्थर जिसको कह सकते हैं, वो यहाँ पर जाकर के इकट्ठा जमा हो गया और यहीं हिमालय का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। ये हमने बताया था आपको। ठीक है, अब देखिए, इसमें हिमालय स्पेशल क्लास करने वाले हैं और हिमालय या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, अर्थात ये जो वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं ये इंडिया का ऊपर का भाग है, और यही क्षेत्र जो यहाँ हम आपको बतला रहे हैं ये क्षेत्र है हिमालय का। ठीक है, जिसका एक तरीके से समझ सकते हैं इस भाग के तरह आगे जाकर इधर भी झुकेगा और इधर भी झुकेगा, अर्थात ऐसे हूबहू। ठीक है, अब ऐसे अगर समझते हैं तो कहने का मतलब हिमालय का पूर्वी भाग भी दक्षिण की ओर मुड़ा रहेगा और पश्चिमी भाग भी दक्षिण की ओर मुड़ा रहता है हिमालय का। यहाँ आते हैं भारत के उत्तरी भाग में विस्तृत मोड़दार पर्वत या हिमालय को वलित पर्वत कहते हैं, मुख्य रूप से हिमालय के नाम से विख्यात है। अर्थात ये जो पर्वत आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो भारत के उत्तर में है, भारत के उत्तर दिशा में है, और इसे हम सब वलित पर्वत भी कहते हैं।
अर्थात हिमालय को वलित पर्वत भी कहा जाता है, जो कि ये हिमालय के नाम से विख्यात है। ये मोड़दार पर्वत है जो हिमालय के नाम से क्या है, विख्यात है। इस पेज से हमें आई होप इतना ही सिर्फ ध्यान रखना होगा कि हिमालय भारत के किस दिशा में है, तो भारत के उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय है, जो एक मोड़दार पर्वत है, जिसे हम सब वलित पर्वत भी कह सकते हैं, और ये भारत के उत्तर दिशा में है। इसका निर्माण अभी हमने जिक्र किया, अब निर्माण पे बार बार नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ सीखने के लिए हमें मिलेगा। उसके बाद अब आते हैं, ये रहा हमारा हिमालय, अर्थात हिमालय की कुछ विशेष बातें। तो देखिए, हिमालय के पश्चिम में एक नदी बहती है, सिंधु नदी, और इसके पूरब में एक नदी बहती है, ब्रह्मपुत्रा नदी। के बीचों बीच चाप या तलवार की तरफ फैली हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर है। कहने का मतलब सर, बारी बारी से क्वेश्चन और चीजों पे हम सब फोकस करते चले। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है, ठीक है, जो एक वलित पर्वत का उदाहरण है, और उसका मुख्य मतलब उसे हम सब हिमालय ही कहते हैं, क्योंकि भारत के उत्तर में इस तरीके से खड़े हैं ना, कि जिसे एक वलित के आकार, वलय के आकारों का है, इसलिए हिमालय को वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय के पश्चिम दिशा से एक नदी निकलती है और दूसरी पूरब दिशा से एक नदी निकलती है। सपोज दैट इमेजिंग अगर आप ये करें तो हिमालय के उस नदी के पूर्वी भाग होगा हिमालय पर्वत कहलाएंगे, और पूरब के अर्थात पूरब में जो नदी है उसके पश्चिम के तरफ जो बीच का भाग होगा वही हिमालय कहलाएगा। इसको हम सब इमेजिंग यहां समझते हैं। ये जो नदी आपको हम बतला रहे हैं, ये नदी सिंधु नदी है, और यहाँ जो एक नदी थोड़ा सा कटा हुआ, नहीं, ये नदी रहा, ठीक है, ये नदी ब्रह्मपुत्रा नदी है। अर्थात इसके बीच के भाग आप देख रहे हैं, यहां से अगर देखें, यहां फोकस करना है सर, और यहां फोकस करना है, इसके बीच में ही ये स्थित है क्या, हिमालय। अर्थात कहने का मतलब हिमालय का मुख्य भाग पश्चिम में कौन सी नदी, पश्चिम में सिंधु नदी और पूरब में ब्रह्मपुत्रा नदी के बीचों बीच हिमालय फैला है, जिसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये भाग 2500 किलोमीटर, ठीक है, ये लंबाई इसका कितना हो गया, 2500 किलोमीटर, और इसकी ये जो चौड़ाई वाला भाग है, ये जो चौड़ाई वाला भाग है वो कहीं कहीं 150 से लेकर 500 किलोमीटर का है। कहने का मतलब इस तरफ का भाग जैसे इधर की ओर आते हैं ना, तो इधर पतला होता चला जाता है, इधर क्या होता चला जाता है, हिमालय पतला। अर्थात कहीं पर इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर होगी तो कहीं पर 500 किलोमीटर होगी, ये इसकी औसत है, ठीक है। अभी तक 6 पॉइंट्स हमने क्लियर किया। सबसे पहले भारत के उत्तर में हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है, यह एक मोड़दार पर्वत है, इसके पश्चिम से सिंधु नदी निकलती है, पूरब से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। छठा पॉइंट, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक। यहां डीपली क्लास करने के बाद ऑफलाइन में भी कुछ लोग बैठे हैं, छात्र लोग, आप सब भी लोग, तो किन्हीं का ऑब्जेक्शन आता है कि नहीं सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमसे नहीं होता, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होता है तो ये जो हम आपको काउंट करवाएं ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही है। सोनम सिन्हा, अगर पूछ दिया जाए भारत की लंबाई कई किलोमीटर, तब 2500 किलोमीटर, और उस समय सर खुजला के बोलते हैं क्या कि सर तो ये बतेबे नहीं किए, ऑब्जेक्टिव लिखाए कहाँ है। अच्छा, हम भारत की लंबाई बोल दिए, नहीं, हिमालय की लंबाई अगर बोला जाए तो 2500 किलोमीटर। और ये बात अगर पूछा जाए तो बोलेगा ऑब्जेक्टिव सर हमरा लिखेबे नहीं किए, अभी तक तो सब्जेक्टिव पढ़ा दिए हैं, डीपली पढ़ा दिए हैं, जो हम जानते थोड़ू ना है इसका आंसर। सर बड़े दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यूं ही छट जाएंगे, तो ये सब चीजों पे फोकस करते चलना है सोनम सिन्हा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया बाबू, हिमालय का यहां तक ऑफलाइन वाले बच्चे आप सब लोगों का क्लियर, ठीक है। चलिए, अब ये हम सब किए, आगे बढ़ते हैं सर। यहां देखिए क्या यहां हम बतला रहे, हल्ला नहीं करना है, विश्व की सर्वोच्च चोटी इसी में मिलती है, अर्थात हिमालय में ही
हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय में ही विश्व की सबसे, मतलब पहाड़ों में सबसे ऊंचा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में ही स्थित है। ठीक है, हिमालय में ही स्थित है और जो नेपाल में स्थित है, और जिसको हम सब एवरेस्ट अर्थात माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के नाम से नहीं जानते हैं, नेपाल में उसे सागर माथा कहा जाता, नेपाल में उसे क्या कहा जाता, सागर माथा के नाम से जानते हैं। आपसे प्रश्न पूछी जा सकती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है, जिसका नाम हम सब माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, बट नेपाल वाले लोग उसे सागर माथा, माथा समझ रहे हैं ना, सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 किलोमीटर, ठीक है, 8,000 नहीं सॉरी मीटर, 8.8 किलोमीटर, ठीक है, 8.8 किलोमीटर, 8,848 मीटर, ये रही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ठीक है, ठीक है, कितना हो गया, 8,848 मीटर। देखिए इस पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। कहने का मतलब ये हो रही है कि हिमालय पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई, पर्वत श्रेणी कहने का मतलब समझ में आता है, यूं नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर पर्वत श्रेणी, जैसे यहां ही आप देखिए ना सर, ये एक चोटी नहीं है, फिर यहां से डाउन हुआ, ये दूसरी चोटी, फिर डाउन हुआ, फिर यहाँ तीसरी, फिर डाउन हुआ, फिर यहाँ ऊपर गया, अर्थात इस हिसाब से बनता है। ठीक है ना, तो ये तो अधिकतम ऊंचाई तो 8.8 किलोमीटर है ना 8.8 किलोमीटर सही तो लिखे हैं, 8,848 मीटर, अभी तो किलो इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 6,000 मीटर या 6 किलोमीटर हम दे सकते हैं। इस हिमालय पर्वत श्रेणी में और भी तो ऊंची चोटियां हैं ना, ओनली फॉर माउंट एवरेस्ट नहीं है, और भी चोटी है, तो इस औसत चोटी की ऊंचाई 6,000 मीटर होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्या हम यहां बतला रहे हैं सर, बतला ये रहे हिमालय के उत्तर में, अर्थात हिमालय के किस तरफ, उत्तर में, भारत की सीमा में, भारत की सीमा में प्रॉपर बात की जा रही है। कहां सीमा में सर, 3 और समानांतर पर्वत श्रेणियां मिलती है, जिसे हम सब जस्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात कहने का मतलब ये हो रहा है क्या कि सर हिमालय के उत्तर में, किसके उत्तर में जैसे ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये जो भाग यहां आप इसमें देखिए, चीजों को गौर से समझना है। ये जो भाग आया दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, यहां भी दिखाई दे रहा है ना, यहां भी दिखाई दे रहा है ना, ये जो हमने 3 लकीर खींचे, ठीक है ना, ये भाग समझ रहे हो, ये भाग सर हमारा हिमालय है। ये भाग क्या है सर, हिमालय के उत्तर में, तो बोले तो ऊपर ना, हिमालय के उत्तर में जो भारत के सीमा में, ये भारत की बॉर्डरिंग रही ना, है या नहीं है 3 और पर्वत श्रेणियां मिलती है। अर्थात कहने का मतलब हो रहा है हिमालय को छोड़कर हिमालय के उत्तर में जो भारत की सीमा में है 3 पर्वत श्रेणी और मिलती है। कितनी पर्वत श्रेणी, 3 पर्वत श्रेणी, जिसका नाम है जस्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। यहां देखिए ये जो भाग है सर, ये जो दिखाया गया एक ये जो दिखाया गया और एक जो ये दिखाया गया, ठीक है ना, तो 3 पर्वत श्रेणियां मिलती है, कौन कौन, जस्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणी। और ये पर्वत श्रेणी यही है, एक ये है, दूसरा ये और तीसरा ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग काराकोरम पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी और फिर जास्कर पर्वत श्रेणी। ऊपर से आना है, पूछा जाए भारत के सबसे ऊपर में तो काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये जो हम लकीर खींच रहे हैं कौन सी पर्वत श्रेणी ये दूसरी
और ये तीसरी, और ये वाला भाग सभी। दिमाग में इमेज बन रही है ना कि हिमालय के किस तरफ, उत्तर में, जो भारत के क्या है, सीमा में है, वहां कितनी पर्वत श्रेणी है, कौन कौन? नंबर पहला, नहीं सर, सबसे ऊपर से, सबसे उत्तर से, दूसरा, तीसरा जस्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है यहां तक कंप्लीट सर, बहुत अच्छा। यहां देखिए, ऊपर में काराकोरम था, बाद में, ऊपर में काराकोरम था, बाद में लद्दाख था, और उसके नीचे जस्कर था। ये बात आप भूलिएगा नहीं, अगर ये बात आप भूलिएगा तो बहुत सारी चीज आप भूल जाइएगा। ठीक है, तो यहां देखिए, पहले इसको पढ़ लीजिए। जस्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच सिंधु नदी का पश्चिमोत्तर प्रवाहित मार्ग है। अर्थात कहने का मतलब सर, ये भाग लद्दाख है। यहां देखिएगा, जो हम पेन चलाने वाले हैं, पहले तो ये काराकोरम है, ठीक है, उसके बाद ये लद्दाख, ये जस्कर। क्या कह रहा, जस्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से एक नदी निकलती है, यहां से सिंधु नदी निकलती है सर, मानसरोवर से। और ये देखिए नदी का प्रवाह पश्चिमी उत्तर भाग में। दिमाग में इमेज बनाओ, ये जो हम पीले कलर से नदी बहा रहे हैं, ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी बोलेंगे, सिंधु नदी। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है? तो इसके ऊपर में एक जस्कर, नीचे जस्कर है, और ऊपर मतलब लद्दाख और जस्कर के पानी लाओ तो लद्दाख और जस्कर पर्वत श्रेणी के बीचों बीच से क्या निकलती है, एक नदी निकलती है। जो नदी कौन सा है, सिंधु नदी निकलती है। ये पॉइंट्स क्लियर ना सर? जो सिंधु नदी का मार्ग कैसा है, सिंधु नदी का मार्ग कैसा है, पश्चिमो उत्तर। कैसे, पहले पश्चिम बह रही है, अब फिर किस दिशा में, उत्तर दिशा में जा रही है, बाद में पाकिस्तान में ना मुड़ा इधर दक्षिण की ओर। ये भाग इस तरफ का, जो यहां से ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना, तो इस भाग के बाद इधर पाकिस्तान शुरू है। हम तो सिर्फ ये पीला लाइन जो सिंधु नदी को बहाकर ला रहे हैं, तब भारत में पश्चिम की ओर बह रहा और साथ में उत्तर की ओर बह रहा, यही ना। अच्छा, एक चीज यहां आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि सिंधु नदी जस्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीचों बीच होकर पश्चिमोत्तर दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्या होती है, प्रवाहित होती है पश्चिम उत्तर दिशा में। जितना हम कुछ बताए हैं एक बार रिपीट अभी करवा लेंगे तुरंत, तो चीजों को फोकस करके रखना। हिमालय के बाद 3 गो पर्वत श्रेणी बताए, हिमालय के उत्तर में बताए, कहां से कौन नदी बताए, ये चीज को भूलना नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते, इस मैप में भी देख लीजिए आप कुछ, क्योंकि मैप में देखिएगा कुछ फोकस बढ़ेगी। यहां देख लीजिए, ये है कारा, ये है लद, ये है, ठीक है, कंप्लीट है, भूले नहीं होना। सबसे उत्तर में, फिर उसके बाद, और फिर यहां से कौन नदी, कौन नदी, और कहां से जा रही है सिंधु नदी, यहां से पश्चिमोत्तर, पश्चिम उत्तर, और इधर आ गया पाकिस्तान में चला गया। किसके किसके बीच में है, लद्दाख और, क्या कंप्लीट सर? इसके बाद ये जो पर्वत श्रेणी है वो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हिमालय के उत्तर में कई पर्वत श्रेणी, 3 गो, कौन कौन, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। क्या कंप्लीट? भारत के सबसे उत्तर में कौन पर्वत श्रेणी, काराकोरम के बाद लद्दाख के बाद जस्कर के नीचे, जस्कर के नीचे, क्या कंप्लीट सर? देखिए ये एक थोड़ा सा और देख लीजिए, ये पामीर का पठार है, इस छत के तरह है, देखिए ना, ये हिमालय के भी ऊपर है, छत के तरह पामीर का पठार है, हिमालय के बाद की चीज है। लेकिन यहाँ हम सब स्पेशल हिमालय और भारत के पर्वत श्रेणी न पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये भारत से बाहर की चीज है। तो अभी हम फिलहाल हिमालय पे ही फोकस करें। क्या हिमालय का पॉइंट्स क्लियर सर अभी तक? बोल दो एक बार। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगर क्लियर है तो हमें रिपीट कर दीजिए ना थोड़ा सा, क्योंकि हमें संतुष्टि बहुत कम होता है, ठीक है ना। पहले हिमालय, कौन पर्वत का उदाहरण, कौन पर्वत, बलित पर्वत या मोड़
दार पर्वत, हिमालय को बलित पर्वत या मोड़वा। हिमालय में ही सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई मीटर, औसत ऊंचाई, हिमालय की लंबाई, इसकी चौड़ाई 150 से। हिमालय के सबसे पश्चिम में कौन नदी, हिमालय के पूरब में कौन नदी, हिमालय के उत्तर में 3 गो पर्वत श्रेणी, सिंधु नदी कौन सी श्रेणी से पार होती है, लद्दाख और पर्वत श्रेणी के बीचों बीच। भारत के सबसे उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी, काराकोरम। वही काराकोरम का यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, वही काराकोरम श्रेणी का यहाँ क्या कर रहे हैं। तो देखिए काराकोरम श्रेणी में विश्व की द्वितीय सर्वोच्च चोटी, सर विश्व की प्रथम सर्वोच्च चोटी माउंट, जिसे नेपाल में कौन से नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 8.8 किलो या 8,848 मीटर। विश्व की दूसरी ऊंची चोटी काराकोरम में है। पहले फोकस करते चलना, विश्व के प्रथम चोटी तो माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, हिमालय का ही भाग है, बट वो कहां किस देश में है, नेपाल में। विश्व की दूसरी ऊंची चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। तो देखिए यही चीज यहां पढ़ा रहे हैं कि काराकोरम श्रेणी में विश्व की द्वितीय सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन, या जिसे हम सब K2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम सब K2, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर, 8,611 मीटर है। इसी श्रेणी को पूरब बढ़ने पर तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से पुकारा। मतलब अगर इस तरफ यहां अगर हम सब बढ़े कने पूरब में, तो यहां पर इसको हम सब कैलाश पर्वत, जहां शिव का जो बोला जाता है कैलाश भोलेनाथ कैलाशनाथ, तो वो तिब्बत में है अभी वर्तमान में, तिब्बत देश में, जो तिब्बत किसके कब्जा में है, चीन के कब्जा में। ठीक है, अब इसी पर तो देखिए यहां कंफ्यूज करने वाली पॉइंट, अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी ऊंचाई, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी K2 का पूरा नाम नहीं, K2 का पूरा गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई, अगर ये पूछ दे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 बोलेंगे, क्योंकि K2 है जो पूरा पूरी कहाँ है, भारत में, जबकि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। तो वो भारत की ऊंची चोटी नहीं ना हुआ, भारत की ऊंची चोटी तो K2, जो कि कौन सी पर्वत श्रेणी पर है। क्या आपको पता चल रहा ना कि K2 जो कि चोटी का नाम है और काराकोरम पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी कहने का मतलब समझते हैं कि जिसमें बहुत सारी ऊंची नीची चोटियां हैं, अर्थात काराकोरम में बहुत सारी ऊंची नीची क्या है, जिसमें से एक चोटी है जिसका नाम है K2, जिसमें से एक चोटी है उसका नाम क्या है, क्योंकि पहाड़ सरल रेखा में नहीं रहेगी ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जो ऊपर नीचे करके जाए उसी को पर्वत श्रेणी कहेंगे, उसी को पर्वत। भारत के सबसे उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। क्या यहां तक क्लियर, काराकोरम पर्वत श्रेणी ही अगर पूरब की ओर बढ़ेंगे तो उसको कौन सी पर्वत के नाम से कैलाश पर्वत के नाम से जानेंगे। दूसरा पॉइंट्स आते हैं लद्दाख श्रेणी, क्योंकि काराकोरम श्रेणी के बाद कौन सा लद्दाख है, तो लद्दाख श्रेणी भी सटा लद्दाख पठार मिलता है, अर्थात लद्दाख श्रेणी से सटल एक पठार है जिसका नाम क्या है, लद्दाख। ये जो भाग आपको दिखाई जा रही है वो लद्दाख का ही भाग है। ये किसका भाग है, जिसे हम सब केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ा गया लद्दाख को, और बोलते हैं क्या जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई कितना है 4 किलो, मतलब दूसरी पर्वत श्रेणी लद्दाख पर्वत श्रेणी है। भारत के उत्तर से दूसरी पर्वत श्रेणी लद्दाख पर्वत, जिसे सटा लद्दाख का पठार है, और उस लद्दाख की पठार की ऊंचाई कितनी है, मतलब ऊंचा है वो 4 किलोमीटर। ठीक है ना, ये लद्दाख भी पॉइंट्स क्लियर हुआ सर। पहली चोटी काराकोरम, दूसरा लद्दाख। ठीक है, अब आते हैं हिमालय पर, उसके बाद तीसरा कौन था, ये देखिए यहां पर दिखाया गया, ये वाला भाग कौन सा कारा, ये वाला भाग
ये वाला भाग, जब बीच से एक नदी निकली, ये जो भाग, अब हिमालय पे प्रॉपर फोकस करो। ये जो पॉइंट्स इस तरीके से कट करके दिया गया, 3 लकीर, एक लकीर, फोकस करिए इधर बाबू लोग, एक लकीर है ना, दूसरी ये लकीर है ना, तीसरा ये है, कंप्लीट। यही भाग, तीनों जो नीचे लाइन खींचे हैं वही भाग क्या है, हिमालय है। यही भाग क्या है, हिमालय है। देखिए क्या कर रहा है, हिमालय का विस्तार पूर्वी भारत की सीमा पर भी देखा जाता है। इस तरफ भी ये जो है वो क्या है, हिमालय का ही ये भाग, ये भी भाग किसका है, हिमालय का ही। यही चीज कह रहा है कि हिमालय का विस्तार पूर्वी भारत में भी देखा जाता है। एकाएक मुड़कर यह पूर्वांचल अर्थात उत्तर दक्षिण दिशा में फैल जाती है, यानी उत्तर में भी फैल जाती है और दक्षिण में भी फैल जाती है। वहां इसकी अलग अलग कई नाम से जाने जाते हैं, जैसे पटकाई बूम, नगा पर्वत श्रेणी और लुसाई। यहाँ देखिए ये वाला भाग जो है जैसे ही दक्षिण में मुड़ा तो उसको पटकाई पर्वत श्रेणी कहे, पटकाई बूम। फिर ये वाला भाग नगा, ये वाला भाग लैमाटोला, ये वाला भाग भीजो, ठीक है ना, बहुत सारे नाम से क्या होने लगते हैं, जाने जाते हैं, ठीक है। लुसाई इत्यादि सब इधर ही पर्वत श्रेणी मिलना शुरू हो जाता है। जो हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ा ना, भारत के पूर्वी भागों में जो हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ा, वहीं पर पटकाई बूम, नगा, लुसाई इत्यादि नामों से हम सब उसको क्या करने लगते हैं, जाने जाते हैं। चलिए ये भी भाग हिमालय का क्लियर सर। चलिए अभी देखिए उसी तरफ अर्थात पूर्वोत्तर भारत के तरफ ही, अर्थात इस तरफ भाग में ही, यहाँ भाग में ही हिमालय पर्वत श्रेणी के सिक्किम, जो कौन से मेघालय, सॉरी कौन से राज्य में, मेघालय में 3 पर्वत श्रेणी स्थित है। हिमालय में मेघालय में कई पर्वत श्रेणी, जिसको खासी, जयंतिया, गारो, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी। मेघालय में पर्वत श्रेणी के 3 नाम, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी। जैसे यहाँ देखिए वही चीज इसमें दिखाया गया, यही रहा मेघालय बाबू। ये जो भाग दिखाया जा रहा है ये भाग क्या है, मेघालय। इसी को ये जूम किया गया, इसी को ये क्या किया गया, जूम किया गया है। और यहाँ ही देखिए तो यहाँ पे तीनों मिलेंगे, कौन कौन, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। ये देखिए यहाँ देख लीजिए ये वाला भाग गारो है, ये जो भाग हम जो दिखा रहे हैं आपको, जितना अभी तक हम रेड चला रहे हैं ये क्या है, गारो है। हाँ ऊपर भी है, ये वाला भाग भी क्या है, मतलब इधर का भाग ये क्या कहलाया, गारो। ये वाला भाग गारो, ये वाला भाग खासी, और ये वाला भाग जयंतिया। ये वाला भाग अर्थात मेघालय पूरे जो स्थित है 3 पर्वत श्रेणी पर ही है, गारो खासी, गारो खासी, पहले गारो फिर खासी बाद में, अर्थात सबसे पूर्वी भाग में जयंतिया पर्वत श्रेणी, पहले गारो। तो मेघालय में 3 पर्वत श्रेणी मिल गया, जो हिमालय का ही भाग है। ये किसका भाग है, हिमालय का ही भाग है। फिर और हिमालय में आगे बढ़ते हैं सर, तो हिमालय और इन पूर्वी पर्वत श्रेणी के बीच एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी, जो पश्चिम की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो यहां से निकली कौन, एक नदी, यहां से निकली कौन नदी, हिमालय, सॉरी ब्रह्मपुत्रा। यहां से कौन नदी निकली, ब्रह्मपुत्रा नदी निकली, जो कि कहां से प्रवाहित है, पश्चिम की ओर प्रवाहित है। कौन सा प्रवाहित है बाबू, यही पश्चिम की ओर प्रवाहित ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई, पश्चिम की ओर प्रवाहित है। भारत के पूरब में से नदी निकल रही है, ठीक है ना। तो यहीं से एक नदी निकली ब्रह्मपुत्रा नदी, जो पश्चिम की ओर क्या है, प्रवाहित है। फिर हिमालय के बारे में और कुछ तथ्य जानते हैं। हिमालय के पूर्वी छोर पर एक नदी है, जो कौन सी नदी, अभी हमने बताया ब्रह्मपुत्रा नदी, जो कि दक्षिण की ओर मुड़ने वाली है। जाहिर सी बात यहाँ से ये बहेगी, यहाँ से ये नदी बहेगी, और यहाँ से ये कौन सी दिशा में मुड़ जाएगी, दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में, मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी दक्षिण दिशा में मुड़ जाएगी। मुड़ने वाली उसकी एक खास शाखा पूर्वांचल है, और यह भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। किसकी खास शाखा, हिमालय का, हिमालय पे फोकस कीजिए। हिमालय की एक खास शाखा
पूर्वांचल है जो कि कहाँ चला जाता है, म्यांमार में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? और म्यांमार और भारत के बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ये पॉइंट से सही से देखिए क्या कर रहा है, हिमालय का पूर्वी छोर, जो हिमालय का ऐसे वाला भाग है जो इसकी पूर्वी छोर, कौन सी छोर? दक्षिण की ओर मुड़कर, ये कने मुड़ गया, दक्षिण की ओर मुड़ गया, और इसकी एक शाखा का क्या कहलाई? पूर्वांचल। क्या कहलाई? जो कि भारत और म्यांमार के बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। भारत और म्यांमार के बीच में क्या बनाती है? सीमा। ये रहा, ये म्यांमार रहा। देखिए यहां से मान लेते हैं इसको हिमालय का लीजिए, तो ये ऐसे आगे मुड़ गया, ऐसे आगे मुड़ गया। अब जो यहां पर मुड़ा बाबू, यही भाग पूर्वांचल कहलाया। यही भाग क्या कहलाया? पूर्वांचल। और जो कि इधर भारत और इधर म्यांमार के बीच में क्या बनाई? सीमा बनाई। भारत और म्यांमार के बीच में सर सीमा बनाई। चलिए ये भी पॉइंट्स क्लियर। अभी देखते हैं हिमालय के निर्माण के बारे में, जो हमने कल बताए थे आपको, वही चीज फिर से यहाँ है कि हिमालय का निर्माण टेथिस सागर से जमा। हम बताए थे क्या कि हिमालय दक्षिणी गोलार्ध में था, और हिमालय नहीं, सॉरी, भारतीय प्लेट, और उत्तर में था यूरेशियाई प्लेट, और बीच में था कौन से सागर? टेथिस। तो यही चीज का रहा, हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में जमा हुआ। अवसाद, अवसाद बोले तो उसके तलछट्टों, मतलब अवसाद, कंकड़, बालू, पत्थर जो भी हो गया टेथिस सागर में वो जमा था। वहां देखिए भारतीय भूखंड प्लेट जब उत्तर की ओर खिसक कर, ठीक है, किससे? कौन से? यूरेशियाई प्लेट से, उत्तरी भूखंड अर्थात यूरेशियाई प्लेट से टकराया। इसका वीडियो हम दिखाए थे ना आपको, बताए थे ना क्लास के बेसिक में ही, कि यहाँ से भारतीय प्लेट और ये यूरेशियाई प्लेट है, ये बीच में कौन सागर? टेथिस। ये प्लेट जब खिसक करके गया उत्तर की ओर, तो टेथिस सागर में जितने भी तलछटे या अवसाद है वो क्या होंगे? वो दोनों टकराने के बाद यहाँ पर जमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज कर रहा, दोनों भूखंडों के बीच तलछटी चट्टान मुड़कर ऊपर उठ गया। कहाँ उठ गया? यहाँ पर ऊपर उठ गया, जिनसे हिमालय का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और इसका निर्माण लाखों करोड़ वर्ष लगा है। इनके निर्माण होने में लाखों करोड़ वर्ष का समय लगा था। लाखों करोड़ वर्ष का क्या लगा था? समय लगा था। ये हमने वीडियो भी आपको दिखाए थे। चलिए, तो हिमालय का निर्माण तो क्लियर है सर, यही हिमालय, ठीक है, यहाँ ही हिमालय का ये क्या हुआ? निर्माण हुआ। बहुत अच्छा, यहाँ तक कोई परेशानी की नहीं को? चलिए, कोई परेशानी सर? देखिए मुख्य हिमालय का भाग हमने शुरू में ही आपको बताया कि मुख्य हिमालय सिंधु और कौन नदी के बीच में, जो कि पूरब पश्चिम में कौन नदी? पश्चिम में कौन नदी? और पूरब में कौन नदी? इनके बीच में ही कौन हिमालय? कौन सा हिमालय सर? इसमें कै समानांतर श्रेणी है? 3। यही चीज हम बार बार आपको बतला रहे थे कि जब यहां पर हम आपको लकीर खींच रहे थे, जब हम यहां पर क्या खींच रहे थे? हिमालय का, तो इसमें 3 लकीर दे रहे थे सर, ऐसे करके एक लकीर दे रहे थे ना, फिर दूसरा डॉट डॉट करके दे रहे थे, और तीसरा फिर से दे रहे थे। तो जो हिमालय कहां से? ब्रह्मपुत्र सिंधु से लेकर कहां के बीच? के बीच में कौन हिमालय है? मुख्य। और मुख्य हिमालय में टोटल कितनी पर्वत श्रेणियां? 3 पर्वत श्रेणियां। और वो तीनों पर्वत श्रेणी का नाम है हिमाद्री, हिमाचल या शिवालिक। तीनों पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हमने हिमालय के उत्तर में 3 पर्वत श्रेणी बताए, वो अलग है। वो हिमालय के कहाँ है? उत्तर में। कौन कौन? सबसे उत्तर से बताना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अच्छा, उसके बाद हिमालय के 3 गो पर्वत श्रेणी बता रहे हैं। पहले पूरा सुन लीजिएगा, पूरी बात को फोकस कीजिए। पहले यहाँ आइए, पहले यहाँ एगो पर्वत श्रेणी कारा, फिर एक और पर्वत श्रेणी, फिर एक और, फिर हिमालय में 3 पर्वत श्रेणी। तो एक पहला पर्वत श्रेणी हिमाद्री, फिर दूसरा पर्वत श्रेणी, और उसके बाद शिवालिक। ये बात दिमाग में जा रही है ना सर अच्छे से? सबसे आके चला गया ना? अच्छा, बोर्ड में आया, हमको लगा फोन में आया। सेव टू इमेज पीडीएफ फॉर्मेट, कुछ नहीं, कैंसिल करते हैं। अच्छा चलिए, तो यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ 3 गो हो गया ना बाबू, तो 3 कई पर्वत श्रेणी हो गया। और मुख्य हिमालय सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी के
बीच में, और हिमालय में 3 पर्वत श्रेणी, हिमाद्री, शिवालिक और हिमाचल। पहले हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक, तीनों पर्वत श्रेणी कंप्लीट। अब ये देखना है सर कि ये तीनों पर्वत श्रेणी में, ये तीनों पर्वत श्रेणी में कौन सी पर्वत श्रेणी में माउंट एवरेस्ट है? और कोई एक ही पर्वत श्रेणी में होगा ना, तो बारी बारी से इसका तीनों का अध्ययन हम सब करते हैं। ये पॉइंट्स क्लियर है ना सर? ऊपर में काराकोरम की ऊंची चोटी, K2, काराकोरम की ऊंची चोटी, काराकोरम के बाद कौन पर्वत श्रेणी? उसके बाद इसके बीच से कौन नदी? क्या ऐसा इमेज बनाने देंगे तो आप बना लीजिएगा। उसके बाद ये वाला भी बीच में कौन सा भाग? ये भाग हिमालय के कई पर्वत श्रेणी? कौन सा? हिमाद्री। फिर और ये वाला भाग शिवालिक, ये वाला भाग। बहुत अच्छा, यहां तक कंप्लीट सर। चलिए थोड़ा सा, ये रहा हिमालय पर्वत श्रेणी जो हम आपको बतला रहे थे, ठीक है। यहाँ ये जो भाग हम सब अभी खींचने वाले हैं, ये कौन सा है? हिमाद्री, जिसे हम सब विरहद हिमालय के नाम से भी जानते। हिमाद्री को ही कौन हिमालय? विरहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट हिमाचल, जिसे हम सब लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्या कह रहे हैं हम? पहला पॉइंट हिमाद्री, जिसे हम विरहद हिमालय बोले तो बहुत बड़ा है, इसलिए उसको विरहद हिमालय। फिर उसके बाद हिमाचल, जिसको हम सब लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है शिवालिक, तीसरा पॉइंट आता है शिवालिक। क्या कोई दिक्कत सर? नहीं। ये हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हो गई। सबसे पहले कौन पर्वत श्रेणी सर? सबसे पहले हिमाद्री या विरहद हिमालय, हिमाद्री या विरहद हिमालय। तो देखिए यहाँ पर हिमाद्री, क्या बोले? हिमाद्री सर्वोच्च श्रेणी है, अर्थात हिमालय की 3 पर्वत श्रेणी में हिमाद्री है जो क्या है? सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, क्योंकि सबसे उत्तर श्रेणी भी यही है। जाहिर सी बात, अरे तीनों पर्वत श्रेणी में सबसे उत्तर कौन है? हिमाद्री या विरहद हिमालय, सबसे उत्तर में है ना, सर्वोच्च श्रेणी भी है। इसकी प्रमुख चोटियां हैं, अर्थात ये जो हिमालय में बहुत सारी चोटियां हैं। जैसे यहां देख लीजिए, विरहद हिमालय ऐसे रहेगा ना सर, तो इसमें बहुत सारी चोटी है कि नहीं है? इसकी चोटी में नाम कौन कौन आता है? नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? चोटी का नाम है, जिसकी ऊंचाई 8100, जो कहाँ स्थित है? मतलब यहां पर हो गया कौन पर्वत? नंगा पर्वत। और दूसरा नंदा देवी, जिसका 7817, मतलब यहां पर हो गया कौन देवी? नंदा देवी। कौन देवी हो गया? फिर है कामेत, जो कि कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ही है स्थित, क्या? कामेत, उत्तराखंड में। फिर एक कंचन जंगा 8500, ये रहा कंचन जंगा सिक्किम में 8598 मीटर, जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये सब किसकी ऊंची चोटी है? हिमाद्री की। क्या इसमें माउंट एवरेस्ट आपको मिला? नहीं मिला। अर्थात एक बात तो तय है ना कि माउंट एवरेस्ट हिमाद्री की भी ऊंची चोटी, विरहद हिमालय की भी ऊंची चोटी नहीं है। हिमाद्री की ऊंची चोटी नंगा पर्वत, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये सब है ना। और भी कामेत, बहुत सारी और भी चोटियां हैं, ठीक है। ये हिमाद्री था हमारा, ठीक है ना। अब हिमाद्री के बाद आगे बढ़ते, हिमाद्री में ही देखते हैं। हिमाद्री में ही सिंधु नदी, सतलुज नदी, गंगा, यमुना, कोसी, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कौन? हिमालय, हिमाद्री ही है, क्योंकि हिमाद्री से ही निकलती है सिंधु नदी, गंगा नदी, सतलज नदी, कोसी नदी, यमुना नदी। ये सब नदी सब कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है? क्या डॉट यहां तक क्लियर? ये रहा ना हिमाद्री पर्वत श्रेणी, यही न रहा सर हिमाद्री पर्वत श्रेणी। और यहीं से, तो यहां देख लीजिए, हम सिर्फ बनाते हैं हिमाद्री पर्वत श्रेणी। ये जो बनाए हैं, ये हम किसका बनाए?
हिमालय नहीं, सिर्फ हिमाद्री पर्वत श्रेणी। कौन सी नदी निकल रही है? देखिए पर्वत, अच्छा हिमालय ऐसे न रहेगा पर्वत श्रेणी, चलिए ऐसे बना देते हैं। अब यहां से निकला कौन नदी? सिंधु नदी। फिर कौन सी नदी? सतलुज नदी भी यहाँ निकला, फिर गंगा यहाँ निकला, यमुना भी यहाँ से निकला, कोसी ऐसे निकला, ब्रह्मपुत्र, ये सब निकल रही है कौन पर्वत श्रेणी से? हिमाद्री पर्वत श्रेणी से। ये हिमालय का ही भाग है, हिमालय का भाग है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट सर, कोई डाउट नहीं। क्लास अच्छा लग रहा है? चलिए इसमें ही देख लीजिए, इसमें ही क्या बताया जा रहा? सियाला, मारपोला, ससेरला, उमासिला, बुर्जिल्ला, जोजिला, मानाला, सिपकिल्ला, जेलेपला, नाथुला, रिसिला, बोमाडिल्ला, सेला इत्यादि जितने भी हिमालय के कुछ प्रसिद्ध दर्रे हैं वो हिमाद्री में है, और जिसकी 6000 मीटर से भी अधिक ऊंची चोटियां 100 से अधिक है, और ये सब हिमाच्छादित है। कहने का मतलब ही हुआ ना सर कि ये जो भाग हमने बनाया था हिमालय का, हिमाद्री का, सॉरी किसका? हिमाद्री में 100 से भी ऐसे चोटी है, चोटी मतलब समझ रहे हैं ना, एवरेस्ट शिखर, 100 से भी ऐसी चोटी है जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। समझ लीजिए हमारी बात, सब चोटी हिमाच्छादित है। बोले तो बर्फ से, बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही। इसमें बहुत सारे दर्रे हैं, बहुत सारे क्या हैं? दर्रे मतलब समझते हो, जैसे ऐसे पर्वत श्रेणी हुआ ना, तो यहाँ का भाग जो डाउन हुआ, तो ई पट्टी से ऊ पट्टी आने जाने का रास्ता, इसको क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। मतलब दो पर्वतों के बीच, दो पर्वत श्रेणी के बीच से जो रास्ता होता है उसी को क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। जैसे नाथुला, सिपकिल्ला, जोजिला, बुर्जिला, बोमाडिल्ला, सेला, मतलब लास्ट में ला लगल है, वो सब हिमाद्री की दर्रे हैं, हिमाद्री की दर्रे। तो हिमाद्री पर्वत श्रेणी कंप्लीट सर। चलिए अभी तक हिमाद्रीय में हम सब चल रहे हैं, अब पहुंचते हैं मध्य हिमालय, हिमाचल में। था ना पहली हिमालय की सबसे पहले पर्वत श्रेणी हिमाद्री, जिसको बृहद हिमालय कहें। दूसरा हिमाचल, जिसको हम सब मध्य हिमालय कहें। ठीक है, मध्य हिमालय उसको कह सकते हैं हम सब। ठीक है, और शिवालिक था, सबसे छोटा नीचे क्या था? शिवालिक था। चलिए क्या कर रहे हैं? हिमाचल। कौन सी सर? हिमाचल वास्तव में कौन हिमालय है? हिमाचल वास्तव में जिसमें नदी घाटियां और हिम घाटियां मिलती हैं, मतलब बहुत सारे नदी, जैसे बृहद वाला जो नदी आएगा तो वो हिमाचल को तो पारे करके ना आएगा सर, ऊपर से आ रहा हिमाद्री से, तो जो पानी आएंगे वो हिमाचल को क्या करके आएगा? तो बहुत सारे नदी घाटी और बहुत सारे हिम घाटी मिलती है। यहाँ नदी अपहरण के लक्षण के दृष्टि गोचर होते हैं। मतलब हिमाद्री के जो नदी आया, नदी को अपहरण कर लिया, मतलब अपने में मिला लिया। अब बोलेंगे जस तो हम नदी दे रहे हैं। अपहरण मतलब यही ना हुआ, किसी का चोरी करना, डकैती करना, तो इसे नदी अपहरण कहते हैं। यहाँ देख लीजिए कश्मीर और काठमांडू, कश्मीर और काठमांडू का चित्ताकर्षक घाटियां इसी भाग में है। कश्मीर घाटी जो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है ना, वो हिमाचल में घाटी में ही है। ठीक है ना, बृहद हिमालय में नहीं, हिमाचल मध्य हिमालय में ही पृथ्वी के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर स्थित है। और ये हमारा सीन रहा कश्मीर का, पृथ्वी का स्वर्ग। समझ रहे हैं ना? अरे एक तो स्वर्ग है ये जहां तक कोई नहीं पहुंचे, लेकिन अगर पृथ्वी पर की स्वर्ग की बात कही जाए तो कश्मीर घाटी। ठीक है, कंप्लीट यहां तक सर। चलिए और आगे बढ़े। ठीक है, अब यहां देखिए कश्मीर घाटी में ही एक कहानी और की जा रही है, डल और वुलर झील। डल और वुलर दो झील है, मीठे जल की दो प्रसिद्ध, डल और कौन सी? डल और वुलर मीठे जल की दो प्रसिद्ध झील जो है वो अवस्थित है कहाँ? मध्य हिमालय में ही। डल और वुलर दो प्रसिद्ध क्या है? झील है, जो कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय। वुलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बोलेंगे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। कौन से पर्वत श्रेणी में? मध्य हिमालय या हिमाचल। इसमें से
एक वूलर झील है और दूसरा ये डल और ये वूलर झील। ठीक है, झील बोले तो पानी ही न रहेगा अगल बगल, और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वूलर झील। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील सर वूलर झील। चलिए देखिए, डल झील के किनारे, कौन झील के किनारे? डल जो झील है ना सर, ये वाला क्या करा, डल के किनारे श्रीनगर बसा है। डल झील के किनारे कौन से गांव बसल है? श्रीनगर बसा है। डल झील के किनारे कौन से नगर? और श्रीनगर पहुंचना अगर है हम सबको, जैसे बिहार से है तो श्रीनगर जाना है, तो श्रीनगर जाने के लिए आपको एक दर्रा मिलेगा जिसको हम सब पीर पंजाल श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के कौन से दर्रे? बनिहाल दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। और वहां जो दर्रा है वो जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में 2.5 किलोमीटर का लंबा सुरंग है, मतलब पहाड़ के अंदर सुरंग है 2.5 किलोमीटर। ये देखो दिखाई दे रहा है सुरंग, ये ऊपर पहाड़ है और इसके बीच में सुरंग है, पहाड़ के अंदर से गया है 2.5 किलोमीटर। क्या किलोमीटर सर? अगर इस 2.5 किलोमीटर सुरंग पार करेंगे तब जाकर के पहुंचेंगे कहां? जो बसा है कौन से और कौन सी पर्वत श्रेणी और कौन से दर्रे से जाना होगा और कौन से सुरंग से जाना होगा, जिसकी लंबाई कितनी है? क्या यहाँ तक क्लियर? तब जाके पहुंचेंगे कौन नगर, और कोई रास्ता नहीं है श्रीनगर। ठीक है, अब यहाँ आते हैं बाबू और देखते हैं कश्मीर के जो पीर पंजाल श्रेणियां जो हम बता रहे थे, अभी पीर पंजाल श्रेणी से ही न जाएंगे कहाँ? श्रीनगर। तो यही चीज बोल रहे हैं, कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी हिमाचल प्रदेश तक फैला, झालावाड़ तथा नेपाल के महाभारत श्रेणी के बीच मध्य हिमालय के ही अंग है। अर्थात पीर पंजाल हो जाए या हम सब यह जो धवलाधार जो है वो नेपाल तक जो फैला है उसको कौन से हिमालय के नाम से जानते हैं? मतलब पीर पंजाल श्रेणी भी किसका भाग है? मध्य हिमालय का ही भाग है। कोई परेशानी यहाँ तक? साथ में क्या हिमाचल को लघु हिमालय भी कहा? हिमाचल को कौन हिमालय? मतलब मध्य हिमालय भी, लघु हिमालय भी, सब कुछ किसको? हिमाचल को। बृहद हिमालय हिमाद्री को। ठीक है, इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई क्या है? जैसे ये वाला भाग, ये जो चला रहे हैं ये भाग किसका है? हिमाचल का है, जिसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहेंगे। क्या कंप्लीट सर? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। अब बचा एकलौता पॉइंट्स, कौन सा? शिवालिक। अब बचा कौन सा? तो हम क्या बोले? शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। ये तो बात सही है ना, इसके तो सब उत्तर में ही ना हो गया, और ये सबसे दक्षिण की श्रेणी है। हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी कौन? शिवालिक है, जिसकी जो 10 से 50 किलोमीटर एवं 9 से 1500 मीटर के बीच फैला है। क्या करा? जिसकी चौड़ाई, ये जो भाग है वो चौड़ा कितना से कितना है? देखो यानी आके कम नहीं हो गया है, यानी कम है कि नहीं? यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है कि नहीं है? तो चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, और इसकी ऊंचाई क्या है? 900 से 1500, 900 से 1500 मीटर के बीच स्थित है, जो किसकी? शिवालिक की ऊंचाई है, और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। देखिए यही शिवालिक के बारे में क्या कहा जा रहा है, इसमें कंकड़ और मिट्टी से बने कई ऊंचे मैदान भी मिलते हैं, जिन्हें दुन या द्वार कहते हैं। मतलब शिवालिक में ही कई जो कंकड़ और मिट्टी से बने मैदान हैं, जिसे हम सब दुन या द्वार कहते हैं। कोई परेशानी इसको नहीं। अब देखिए पश्चिम, क्या बोला जा रहा? पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए हिमालय को इन नामों से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ शिवालिक तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हिमालय का ही दूसरे टॉपिक्स पे आ रहे हैं। क्या कि पश्चिम से पूरब की ओर आप बढ़िए तो हिमालय को कई के नाम से हम सब जानते हैं। पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर, जैसे सबसे पहले कश्मीर हिमालय, फिर पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, और फिर अर्थात ये कश्मीर वाले भाग को कौन सा हिमालय? कश्मीर। उसके बाद पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, कहां से? सतलुज और काली नदी के बीच, फिर
नेपाल में काली और तीस्ता नदी के बीच। फिर असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के, इसका इमेज भी शायद दिया ही होगा, हाँ ये रहा आपका दिया हुआ, ठीक है। तो हिमालय को पश्चिम से जैसी पूरब की ओर बढ़ते हैं तो और भी नामों से जानते हैं। जैसे सबसे ऊपर में कौन हिमालय, कश्मीर हिमालय, कौन सी हिमालय, कश्मीर हिमालय। फिर यहीं पर पंजाब हिमालय, यहीं पर कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। फिर कुमायूं हिमालय, कौन सी हिमालय, कुमायूं हिमालय। फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, ठीक है ना। और ये था हमारा हिमालय का क्लास। जितना निचोड़ हो सका उतना आपको दिया गया है, इसमें काफी बेस्ट के साथ, ठीक है ना। अगर आप इसका 1 मिनट और अगर समय दे हमें तो सभी कुछ रिपीट करवा दिया जाए। मात्र 1 मिनट, कितने मिनट का समय, 1 मिनट। तो 1 मिनट तो कोई बड़ा चीज आप सब के लिए नहीं है, इतना समय हम बिताए ही, थोड़ा और सही। चलिए इस मैथ पे चलते हैं, ठीक है ना, इसी में सब अवस्थित है। देखिए पहले सबसे ऊपर में कौन पर्वत श्रेणी, काराकोरम। फिर हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवा। काराकोरम की ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 8600। विश्व की कैमी चोटी, विश्व की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल में उसे सागर माथा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8.8। तो बहुत अच्छा, ये हमारा हिमालय का क्लास रहा। और फिर अगले वीडियो में अगले क्लास के किन्हीं के साथ मिला जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।